आप लोग की सदैव शिकायत रहती है कि हिंदू एक्टिविस्ट को कौन हेल्प करता है, हिंदू कॉजेज़ के लिए ग्राउंड पे कौन लड़ता है। जी हाँ, ग्राउंड पे लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे लड़ते हैं वो लीगल हेल्प चाहते हैं। देखिए, जो लीगल केसेस लड़ रहे हैं लोग, मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, परंपराओं के लिए लड़ रहे हैं, और तो और बहुत सारे लोग जो हैं वो जब ग्राउंड पर जाकर हेल्प करते हैं तब उनके ऊपर केसेस होते हैं। जो दूसरा इकोसिस्टम है, काउंटर इकोसिस्टम, वो लोगों के ऊपर केस करता है, तो उनको बचाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए चाहिए एक लॉयर्स की टीम, एक लॉयर्स का नेटवर्क, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपेंसेस, कोर्ट फीस, और इस सब के लिए चाहिए एक लीगल फंड, और वही हम इस समय कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि ये पहला राउंड है जो कि 31 तारीख को समाप्त हो जाएगा, तो अब आपके पास अवसर है कि इसको आप किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो साहब, बीएसएफ की बांग्लादेश वाली चेक पोस्ट पे भीड़ फिर से बढ़ने लगी है, और इस भीड़ बढ़ने का बड़ा कारण है, और वो बड़ा कारण ये है कि शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल सीधे-सीधे जो सीएए का जो अभी अमेंडमेंट हुआ था उसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं, और जो फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन बिल के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं पिछले अमेंडमेंट से, और तो वो नया बिल हो गया है, वो पुराने 4 जो और एक्ट थे उनको मिला के नया एक्ट बन गया है। तो उसके अंतर्गत जो प्रावधान है उसके अंतर्गत उन्होंने पुलिस को डिटेक्ट, बल्कि उल्टा बोल गया मैं, डिटेक्ट, वो कह रहे हैं डिलीट बेसिकली। बाकी सारे के सारे जो ऑपोजिशन वाले हैं वो खड़े होकर कह रहे हैं कि साहब कि ये डिटेन किया जा रहा है इनको। तो वो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाले जो कार्यक्रम हैं उनके अंतर्गत उन्होंने डिटेंशन सेंटर, जिनको वो होल्डिंग सेंटर्स कह रहे हैं, वो बनाने आरंभ कर दिए हैं। मुर्शिदाबाद और मालदा में बन भी गए हैं, न केवल बन गए हैं, 12 लोग उसमें डिटेन भी कर दिए गए हैं। ये खबर आग की तरह फैल गई। तो ये जो कुछ वीडियो आपने देखे शुरू में, वो क्या बता रहे हैं? ये तो सिर्फ एक चेक पोस्ट का हाल है। वो एक चेक पोस्ट जो है, ये हाकिमपुर चेक पोस्ट है। ये हाकिमपुर चेक पोस्ट नॉर्थ 24 परगना के स्वरूप नगर क्षेत्र में स्थित है। ये स्वरूप नगर और बादुरिया, ये नॉर्थ 24 परगना की ये जो 2 असेंबली सीट्स हैं, इन असेंबली सीट्स में भाई साहब आपको पता है कौन जीता है? तृणमूल जीती थी। जी हाँ, स्वरूप नगर जो है वो बहुत ज़्यादा मार्जिन से तो नहीं, लेकिन वो जीते थे। नॉर्थ 24 परगना में वो केवल 10 सीट जीती, और 10 सीट में से ये भी एक सीट थी स्वरूप नगर, और भदोरिया भी थी उसके नीचे वाली। तो यह हाकिम नगर में साहब भीड़ पड़ रही है, भीड़ पड़ रही है। आज सवेरे से लोग ट्रैक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि साहब कि सैकड़ों लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, और सैकड़ों लोग जो है वहाँ पे वेरीफाई करवा रहे हैं। उनको वेरीफाई करके उनका नाम जो है वो सारे सिस्टम से डिलीट किया जा रहा है, और एक और भी एहतियात बरती जा रही है, उनके सबके फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं, बायोमेट्रिक्स उनके पूरे किए जा रहे हैं, जिससे कि अगर दोबारा वापस आ जाएँ और कहीं पकड़े जाएँ तो परेशानी ना हो। जो बीएसएफ के जो पॉइंट्स हैं, विशेषकर जो कोलकाता वाले जब भागते हैं तो इसी हाकिमपुर की तरफ से भागते हैं, क्योंकि बाकी जो पूरा बॉर्डर है ना, वो देखिए कि वो एक इच्छावती रिवर है, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। हुगली भी एक गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो वो एक माथाभंगा रिवर आती है, वो माथाभंगा से फिर एक अलग डिस्ट्रीब्यूटरी इच्छामती रिवर निकलती है। वो साउथ 24 परगना का तो पूरा बॉर्डर जो है वो इच्छामती रिवर से कवर्ड है, और वहाँ कोई ब्रिज नहीं है, वहाँ कोई क्रॉसिंग पॉइंट नहीं है। वहाँ जो कोई भी क्रॉस करेगा वो टोटली इल्लीगल होगा। तो जो भी क्रॉसिंग्स होती हैं वो नॉर्थ 24 परगना में, जहाँ से इच्छामती नदी का बॉर्डर शुरू होता है, उसके ऊपर से होता है। तो उसके ऊपर से ये हाकिमपुर वाला मोस्ट पॉपुलर है। हालाँकि हाकिमपुर के अलावा एक हेमपुर और है, बशीरहाट के ऊपर ही है। वहाँ से भी लोग जाते हैं, और जो बड़े बॉर्डर हैं, वो बड़े बॉर्डर तो एक तो पेट्रापोल, बीनापोल है, वो तो एशिया का सबसे बड़ा बॉर्डर बताया जाता है। बांग्लादेश का सारा ट्रेड ही इसी पेट्रापोल, बीनापोल से हुआ करता था, जो कि जसोर से लिंक्ड है। जसोर से सीधे रोड आती है पेट्रापोल, बीनापोल, और फिर वहाँ से वो मंगवाओ होते हुए सीधे पहुँच जाते हैं आप कोलकाता। उसके अलावा फिर उसके ऊपर जाते हैं तो फिर वो आपके नदिया ज़िले में, नदिया ज़िले में वो गेडे दर्शना बॉर्डर है, जहाँ से भारत की ढाका वाली जो मैत्री ट्रेन थी वो जाती थी। आजकल तो बंद चल रही है वो।
तो ये जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, ये इस समय भरे हुए हैं। उधर उत्तर में भी झगड़ा चल रहा है, आपको पता है कि बीएसएफ 3 बीघा कॉरिडोर में है और दूसरे क्षेत्रों में, कूच बिहार में ख़ास तौर से जहाँ पे इनके एन्क्लेव्स वगैरह हैं, वहाँ पर बीएसएफ एक्टिव है, फेंसिंग कर रही है और उस फेंसिंग में हमारे कंगलू भाई लोग जो हैं, वो बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। बाधा डालने के प्रयास से होगा तो कुछ है नहीं, क्योंकि बीएसएफ ने क्लियर कर दिया है कि भाई फेंसिंग तो हम करेंगे। आप हमें फेंसिंग करने से नहीं रोक सकते, फेंसिंग हम करेंगे। और यदि किसी को इधर से उधर जाना है, तो फिर उसको तो परमिशन लेके ही जाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जा सकता। बाकी वो लोग क्या करते थे, वो 3 बीघा कॉरिडोर जो है उसकी शेप ऐसी है कि वो एक तरफ से घुस के फिर तीस्ता के माध्यम से इधर से उधर जैसे भी चाहते थे वैसे चले जाते थे, भारत में घुस जाते थे। वो 3 बीघा कॉरिडोर जो है एक बड़ा इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट है कूच बिहार में। कूच बिहार का जो दिनहट्टा एरिया है, वो दिनहट्टा, और दिनहट्टा जो है वो पूरे नॉर्थ बंगाल में अकेली असेंबली सीट है जहाँ पर तृणमूल जीती है। बड़े कम मार्जिन से जीती है, 2300 या 2400 वोट से जीती है। लेकिन बी दैट एज इट मे, चारों तरफ कंगला पार्टी में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है और ये हड़कंप आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिल जाएगा। बांग्लादेश में तरह-तरह के नैरेटिव चल रहे हैं, तरह-तरह के मीम्स बन रहे हैं, तरह-तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं और धमकी दी जा रही है तरह-तरह की, और धमकी किसको-किसको नहीं दी जा रही है। धमकी नरेंद्र मोदी से लेके, अमित शाह से लेके, शुभेंदु अधिकारी तक को, सबको धमकी दी जा रही है। कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और हम घुस आएँगे और हम कब्ज़ा कर लेंगे और हम बिल्कुल भारत को तहस-नहस कर देंगे, इत्यादि, इत्यादि। खैर, ये कंगलू जो है, ये इस तरह की बातें बड़ी-बड़ी तभी कर पाते हैं जब ये वीडियो में एक्टिंग कर रहे होते हैं। बाकी असलियत में ये कभी कुछ नहीं कर पाते। असलियत में तो बाकी तो आजकल जो इनकी हरकतें हो रही हैं, उसमें तो बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं, हालाँकि मैं इससे सहमति नहीं प्रकट करता, लेकिन लोग जो हैं वो ये कहने पर विवश हो गए हैं कि भई पाकिस्तानियों ने जो इनके साथ किया था 1971 में, वो सही किया। ये आज भी वो इस तरह की हरकतें करते हैं, वहाँ हिंदुओं को परेशान करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, उनकी लड़कियों को उठा लेते हैं, ज़बरदस्ती फ़ोर्स कन्वर्शन करते हैं, ये सारे काम मंदिरों में घुसते हैं, मंदिरों को अपवित्र करते हैं, मंदिरों में मूर्तियों को खंडित करते हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। ये सारे काम जो हैं, ये पश्चिम बंगाल में भी हो रहे थे और पश्चिम बंगाल का जो आईसिस कनेक्शन है, पश्चिम बंगाल का जो जमात कनेक्शन है, वो अब सबके सामने है और वो जमात और आईसिस कनेक्शन जो था, वो बड़ा एक पावरफुल टूल था भारत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। वो रास्ता बंद होने से ना केवल बांग्लादेश में खलबली है, आईएसआई और पाकिस्तान में भी खलबली है और उनके आका सीआईए में भी खलबली है, अमेरिका में भी खलबली है। वो कह रहे हैं कि साहब एक बड़ा लीवरेज था हमारे पास भारत को प्रभावित करने का, भारत को काबू में रखने का, वो समाप्त हो गया है। लेकिन इस सब का कारण क्या है? इस सब का कारण एक ही है और वो कारण है हिंदू एकता। इस समय मैं कुछ कुछ बीजेपी वालों से ये सुन रहा हूँ कि साहब कि देखिए हमको तो मुसलमानों ने भी वोट दिया। ये मूर्खताएँ मत करिए आप लोग कृपया। वो जो कुछ-कुछ हैं, बंगाल में 90% या 95% ऐसा कुछ नहीं कह रहे, उनको सबको पता है और वो स्पष्ट रूप से कह भी रहे हैं। यहाँ तक कि कल फिर से शुभेंदु अधिकारी जी ने आके स्पष्ट रूप से कह दिया कि भई आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सबका हिसाब होगा। समय लग सकता है लेकिन एक भी ऐसा छूटेगा नहीं जिसने बदमाशी की हो और जिसका हिसाब ना हो, सबका हिसाब किया जाएगा। और ये जो सबका हिसाब वाला जो एक नैरेटिव चलाया है शुभेंदु अधिकारी ने, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा-सा कतरब्योत करना चाहते हैं, वो उसको जो है वो हल्का कर रहे हैं। भाई पश्चिम बंगाल वालों, आप लोग ऐसा ना करो, ख़ास तौर से जो बीजेपी के कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को सेक्युलर दिखाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं और अधिकतर वो जो हैं भी थोड़े बहुत थे, इक्के-दुक्के गिनती के संगठन में हैं। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि भाई ये तमाशे भूल जाओ, ये मत करो। सीधे-सीधे बोलो और सीधा-सीधा ये तथ्य है, ये फैक्ट है और ये बिल्कुल स्पष्ट दिख गया फालता में। फालता में जो लोग ये कहना चाहते हैं कि कुछ मुसलमानों ने उनको वोट दे दिया, उनसे कहो कि तुम घर बैठो। फालता में एक-एक हिंदू ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और 90% से ऊपर उन्होंने वोटिंग की है।
पहली बार ऐसा हुआ है जब हिंदुओं की वोटिंग 93-95% हुई है और मुसलमानों की वोटिंग जो है वो 60-65% हुई है। इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि 70% आबादी या 67% आबादी होते हुए भी उनका जो प्रतिशत है वो 71% से ऊपर है। वो केवल इसलिए है क्योंकि जो हिंदुओं का वोटिंग प्रतिशत है वो मुसलमानों से कहीं बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जिन लोगों ने ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया है कि मुसलमानों ने उनको वोट दिया है, भाई साहब प्लीज़ डिसअब्यूज़ योरसेल्फ, इस गलतफ़हमी में ना पड़ें। और शुभेंदु अधिकारी की स्पष्ट नीतियों के ही कारण आप आज हाकिमपुर में और जो दूसरे बॉर्डर क्रॉसिंग है, वहाँ पर कंगलुओं की भीड़ देख रहे हैं इतनी लंबी-चौड़ी। ये और भी बढ़े, ऐसी हम आशा और सदिच्छा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।